डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर है 2023 यानी साल का आखिरी दिन 2023 का। अब आज 12 बजे से 2024 शुरू हो जाएगा। 2023 में हर एक के लिए अच्छी भी कहेंगे, खटी भी, मीठी भी यादें छुड़ी होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ वो होंगे कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियों से भरा हो। अब हम अपनी टॉपिक की ओर चले आते हैं। टॉपिक इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं ये इनमें से हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है इनमें से। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले मालूम होनी चाहिए। और ये याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है इस साल जेके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 होगा तो स्क्वायर वाली टर्म वेनिश हो जाएगी और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। अब हम ऑप्शंस की ओर चले आते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 + x² + √x। आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे, शायद x² की हाईएस्ट डिग्री x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है तो शायद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें ये भी याद रखना है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होना है ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट का वैल्यू होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो फ्रैक्शन में वेरिएबल का पावर यानी कि डिग्री नहीं होगी, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अब ऑप्शन नंबर बी की ओर आते हैं। यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड देखेंगे तो स्क्वायर दोनों में है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर पहले ही से कैंसिल होगा, लिहाजा जब स्क्वायर ही कट हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर सी की ओर आते हैं। गौर से देखिएगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ज़्यादा वहाँ पर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, चुटकियों में ये सॉल्व करना होता है। चुटकियों का मतलब बिना टाइम ज़ाया किए हुए। तो हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। x × x होता है x²। अब इसी तरह x × x यहाँ पर भी x² कहलाएगा। अब अगर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2x फिर ये -x कहलाएगा, फिर ये +2 बनेगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से भी इसी तरह प्रोसीजर। हमें इस चीज़ से मतलब है कि जब इक्वलिटी में दोनों तरफ एक जैसे हो तो वो कैंसिल आउट होता है। तो ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को भी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहेगी। तो डेफिनेटली जो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि x² + 1 = 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 1 या 5 इस तरफ ला सकते हैं, फिर -5 = 0, तो ये x² - 4 = 0। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इनकम्प्लीट मिडल है। तो मगर हमें मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री से, दैट इज 2, दैट इज व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और आपसे ये विनती है कि जाते जाते कि आप ये जो वीडियो है ये दूसरों तक भी पहुँचाइए, दूसरे बच्चों तक, ताकि ये भी इससे फ़वायद हासिल कर सके। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुँचे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।